मेरे पास समय कितना है? 3 महीने। 3 महीने और 1 महीने में 30 दिन की एवरेज ले लूँ तो मेरे पास कितने डेज हैं? 90 डेज हैं। अगर मैं इफेक्टिवली देखूं जिसके अंदर मुझे चीज़ों को क्या करना है, प्रिपेयर कर। इसके बाद रिवीजन भी ज़रूरी है भाई, पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी देने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना गुजारा होगा नहीं सीए के एग्ज़ाम से। तो इसके लिए कम से कम नहीं तो आप मान के चलो कि हम 35 to 45 डेज इसके लिए लेके चलते हैं। तो मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग 3 महीने है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई गलत तो मंगाया ना? अब 90 दिन हमारे पास हैं तो इसको यूटिलाइज किस तरीके से करें, कौन सी चीज़ें पहले पढ़ें, कौन सी चीज़ें बाद में, ये सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट अप्रोच है आपके लिए। देखो होता क्या है कि आपके पास ना किसी बच्चे की कमांड होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर, किसी की कमांड होती है थियरी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे होंगे जो इसमें बहुत बढ़िया होंगे, इसमें फुस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसमें बढ़िया होंगे, इसमें फुस होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में भी ठीक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों में ही क्वेश्चन मार्क है। हर तरह का बच्चा होता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। देखिए पर पढ़ना तो चारों है। अब हमारे पास अगर प्रैक्टिकल में देखें तो एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट है और एक मैथ स्टैट्स एलआर का सब्जेक्ट है। थ्योरी में आप देखो तो आपके पास एक लॉ का सब्जेक्ट है और एक जो है आपका सब्जेक्ट है इको। अब ये आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है या थ्योरी स्ट्रांग है, क्या आपका एरिया जो है वो कंपैरेटिवली ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका, कि आप एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का उठा लो और एक सब्जेक्ट थ्योरी का उठा लो। सबसे बढ़िया तरीका जो आपके लिए रहेगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 डेज जब अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप जो है पहले 15 दिन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ो। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दी है वो कुछ बातों को मैं बताऊंगा, वो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, कि एटलीस्ट फर्स्ट 15 डेज, और अगर आप 30 डेज तक भी जाना चाहो तो आपका जो है फोकस सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर दिस यू शुड स्टार्ट विद द थर्ड सब्जेक्ट। ये बेटर रहे, सबसे बढ़िया अप्रोच जो है। देखिए तरीके सब हो सकते हैं, कोई बच्चा डे 1 से भी चारों उठाए, गलत नहीं है, लेकिन एक जो शांति वाला तरीका है जिससे सुकून से सारी चीज़ें निपट जाए, पहले 15 से 30 दिन में 2 सब्जेक्ट करें, कुछ सिलेबस हो जाए, जब आपको शांति मिल जाए इनमें, आप सेटलमेंट हो गई आपकी कि हाँ आप समझ में आने लग गए हैं, क्योंकि कई बार नया सब्जेक्ट होता है, समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके बाद आप तीसरा सब्जेक्ट उठाएं, और वंस एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, कम से कम आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो है आप क्या करें, अपना जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसको पिक करें, उससे पहले आप उसे पिक ना करें। ये सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट अप्रोच है आपके लिए, एकदम बेस्ट जिसको आप बोल सकते हो। इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिल सकता, मैं आपको बता दूं। एक सबसे पहली चीज़ जो अप्रोच आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बताऊंगा पढ़ने का टाइम किस तरीके से डिवाइड करना है। तो आप देखिए, अभी भी अगर कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो इस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना खींच तान करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, शांति से चलो, सब हो जाता है। घबराओगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये हो गया, इसको नोट करना चाहो कर दो, ठीक है। इसके बाद आगे बात नेक्स्ट, ये सबसे भयंकर चीज़ है जो बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज द टाइम यूटिलाइजेशन, या मैं आपको इसे बोल सकता हूं टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए पूरे दिन का, ठीक है ना। तो देखिए ये बड़ा वैसे सब्जेक्टिव इशू, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये हर बच्चे का अपना एक सिनेरियो है, लेकिन इसमें मैं एक बहुत आपको बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूं, जिससे बेसिक गाइडलाइन से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्या इसमें आप ना मेरे 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1, डेली
1 आवर रिवीजन। ये क्या है? इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है ना रैपिड रिवीजन करनी है। रैपिड रिवीजन मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो आपने कंटेंट, उसको मैं ओल्ड कह रहा हूं क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसको जो है ना आपको रैपिड रिवाइज करना है। मतलब रैपिड रिवीजन का मतलब क्या है? अपनी आंखों से पढ़ना। किससे पढ़ना है? अपनी आंखों से पढ़ना है अपने नोट्स को, बस आंखों से फटाफट वो उनको निकाल लो। क्या सर इसमें कितना पढ़ लेंगे 1 घंटे के अंदर? देखो टाइम 1 आवर रखना है। इसमें ना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना ही करना है। अब इसमें आपका होना क्या चाहिए कि भाई हो सकता है आप इसके अंदर एक चैप्टर कर लो, ठीक है, एक दिन आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कर लिए, 1 घंटे में रिवाइज, अगले दिन उसके आपने क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सर इससे होगा क्या, सिर्फ एक एक चैप्टर करने से रिवाइज? बहुत कुछ होगा। देखो आपने रामायण के अंदर सुना होगा कि एक जब भगवान राम जो है पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो एक चिड़िया अपने चोंच में पानी भर भर के, समुद्र का पानी अपने चोंच में एक एक बूंद पानी भर के वो बाहर फेंक रही थी, ठीक है। तो वो ये जो आपकी डेली 1 आवर रिवीजन है ना, कुछ उस तरीके से आपका क्या होगा कि जब आप डेली 1 आवर रिवीजन करेंगे तो आपके साथ जो प्रॉब्लम आती है ना कि एंड में क्या रिवाइज करें और क्या इग्नोर करें, किस तरीके से पढ़ें, वो प्रॉब्लम आपकी साथ साथ सॉल्व होगी। जब आप डेली कुछ रिवाइज कर रहे हैं तो जो पुराना कंटेंट है ना वो आप भूलेंगे नहीं, और जब आप उसे भूलेंगे नहीं, जब आप उसको रेगुलरली टच में रहेंगे, सिर्फ डेली 1 आवर रिवीजन करने से होगा क्या कि आप देखेंगे कि 50% कंटेंट आपका साथ साथ रिवाइज होता जा रहा है। और बहुत स्ट्रेसफुल उसमें नहीं करना, इसको आप जब मर्जी करो। आप सोने से पहले करना चाहते हो या खाना खाने के बाद जनरली नींद आती है उस समय करना चाहते हो, तो जिस समय आपकी जो लो एनर्जी होती है ना उस समय जो है इसको आपको करना है। जिस दिन आपकी एनर्जी जो है वो लो होती है, जिस टाइम पर आपकी लो एनर्जी होती है उस समय इसको जो है आप देखें, क्योंकि आपने चीज़ें करी हुई हैं, सिर्फ आपको देखनी है, तो आपको इसमें ज़्यादा जो है समय नहीं लगने वाला है। तो डेली 1 आवर रिवीजन हो गया। अब आगे डेली 1 आवर टेस्ट, ये 2 घंटे आपके सेट हो जाने चाहिए कि डेली भाई आप कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो। मैं पूरे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, डेली रैपिड रिवीजन होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ है डेली 1 आवर का टेस्ट। देखो बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि वो टेस्ट नहीं देते। टेस्ट नहीं दोगे तो किस्मत के भरोसे तो पास हो सकते हो, अपनी मेहनत के भरोसे पास नहीं हो सकते। ये 1 आवर टेस्ट क्या करता है, अगर आप जिस बच्चे ने इसकी आदत डाल ली ना कि मुझे डेली 1 घंटे टेस्ट के लिए अलग रखने, और हमारे कोई भी टेस्ट होता है वो 1 घंटे से ऊपर का टेस्ट नहीं है, 40 मिनट 45 मिनट आधी घंटे के भी टेस्ट है, तो टेस्ट की आदत आपको डालनी है। 1 आवर टेस्ट देने से क्या होगा कि आपकी मेहनत जो है ना वो आपकी किस्मत से ऊपर हो जाएगी। हो सकता है आपकी किस्मत में ना लिखा हो फाउंडेशन करना, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप देखेंगे मेहनत के दम पे आप किस्मत को ओवरलैप कर जाएंगे। तो मेहनत पे भरोसा करते हो तो इसको 1 आवर टेस्ट को अपने टाइम टेबल में डाल लो। 2 घंटे अपने दिन के सेट होने चाहिए, 1 आवर रिवीजन करनी और डेली कम से कम 1 घंटे का एक टेस्ट देना है। देख लो पर डे 1 टेस्ट, जिसने पर डे 1 टेस्ट ये फॉर्मूला बना लिया वो सीए बन गया समझो, कोई उसे रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है, इतना सा फॉर्मूला है। अब इसके बाद जो आपका बैलेंस टाइम है, बैलेंस टाइम जैसे सपोज अब आपके पास आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे बचे, 8 मैं मान के चल रहा हूँ आप जो है 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 1 घंटा आपने यहाँ दे दिया, 1 घंटा आप अपने यहाँ दे दिया, बैलेंस टाइम बचा 1 घंटा। इसका जो है आपको इसका 50% टाइम आपको फ्रेश कंटेंट करना है। फ्रेश कंटेंट मतलब उसमें आप क्या करें, आप जो है वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट मतलब कुछ भी नया जो आप चैप्टर करना चाहते हैं वो आप करिए। फ्रेश कंटेंट, वीडियोस देख के नोट्स बनाना, सब कुछ 50% टाइम, पूरा टाइम नहीं, 8 घंटे का टाइम है, 50% में आप फ्रेश कंटेंट करिए। और बैलेंस ऑफ 50% जो आपके पास है
दैट इज कितना बचा, अगर यहाँ पर आपने 4 आवर्स दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर्स बचे। इस 4 आवर्स में आपकी होनी चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस। देखिए होता क्या, पूरे दिन वीडियो लेक्चर देख के ना कोई झंडे गाड़ नहीं लेगा। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा टाइम टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझ लो, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो डेली 1 आवर देना है रिवीजन को, डेली 1 आवर देना है टेस्ट को। जो भी टाइम है उसका 50% में अपन लोग वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, नई चीज़ों को समझें। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं तो सिर्फ 4 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, फिर वो कट रहा है आपका। और बाकी 4 घंटे जो सेल्फ प्रैक्टिस है, खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालना, खुद चीज़ों को देखना, एक बार जो हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से, वो आपका होना चाहिए। तो ये आपका जो है सबसे बेस्ट है टाइम यूटिलाइजेशन टाइम टेबल। बोलो समझ आया नहीं आया? एक आपको मैंने ये बात बताई थी कि पढ़ाई शुरू कैसे करनी है, सेकंड मैंने आपको बताया कि टाइम यूटिलाइजेशन टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। 4 पॉइंट्स उसके अंदर मैंने आपको बताए।